छुट्टी का दिन था। शौहर हस्बे मामूल मोबाइल पर मसरूफ़ था और बीवी करीब बैठी पेपर चेक कर रही थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? शौहर ने घबरा कर पूछा। मैंने आज अपनी क्लास में बच्चों को माहाना टेस्ट में लफ्ज़ काश के तहत एक मज़मून लिखने को दिया था। बच्चों ने मुख्तलिफ़ उन्वानात पर लिखा है। किसी ने काश में कलम होता पर लिखा, तो किसी ने काश में किताब होता वगैरह के उन्वान पर। लेकिन एक बच्चे के मज़मून ने मुझे अफसरदा कर दिया और मैं अपने आंसुओं पर काबू ना रख सकी। शौहर कहने लगा, उसने ऐसा क्या लिख दिया? जवाब में बीवी ने कहा, उस बच्चे ने काश में मोबाइल होता के तहत लिखा है। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। अब होना तो ये चाहिए था कि वो मुझ पर खुसूसी तवज्जो देते, मेरी बात सुनते, मेरे मसाइल को समझते और उनको हल करते, मगर ऐसा नहीं है। अब तो मैं उनकी रही सही तवज्जो से भी महरूम हो रहा हूँ। अब्बू एक फर्म में अहम ओहदे पर हैं। वो घर पर आते हैं तो मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ हो जाते हैं। मैं कुछ बात करना चाहूँ तो कहते हैं, अपनी अम्मी से बात कर लो। अगर कभी सुनने पर तैयार हो भी जाए तो यूं ही मोबाइल की बेल बजती है, बात अधूरी छोड़ कर फ़ौरन मोबाइल उठाते हैं। इसी तरह अम्मी भी मोबाइल में मसरूफ़ रहती हैं। काश में मोबाइल होता तो कम अज़ कम अपने अम्मी अब्बू के लिए अहम तो होता। उनके पास मेरे लिए वक्त ही वक्त होता। ये सुनकर शौहर ने कहा, ठीक है कि ये बच्चा अपने वालिदैन के रवैये की वजह से परेशान है, लेकिन तुम क्यों रो रो कर अपनी जान हलकान कर रही हो? बीवी तड़प कर बोली, ये सब कुछ किसी और ने नहीं, हमारे अपने इकलौते बेटे ने लिखा है। अब शौहर भी शर्म के मारे कुछ बोल ना पाया और आंखें बंद करके अपने रवैये पर पछताने लगा। मोहतरम वालिदैन, इस दुनिया में हर शख्स किसी न किसी हवाले से मसरूफ़ है, लेकिन बारहा ऐसा होता है कि एक मसरूफियत की वजह से दूसरा अहम काम करने से रह जाता है, जैसा कि फ़र्ज़ी हिकायत में बयान किया गया। इसी तरह बेटा कमाने में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि बूढ़े वालिदैन के पास थोड़ी देर बैठने और उनसे प्यार के दो बोल बोलने का मौका नहीं मिलता। बीवी घर और बच्चों में इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि सुकून से बैठकर शौहर की बात सुनने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता। अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से पड़ोसी इतना करीब रहते हुए भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक नहीं हो पाते। घर का मालिक इतना मसरूफ़ होता है कि उसके पास दिन रात ड्यूटी करने वाले घर के चौकीदार की तरफ मुस्कुरा कर देखने का वक्त तक नहीं होता। बाज़ों की दफ्तरी मसरूफियात इतनी होती है कि वो दफ्तर का काम घर पर भी ले आते हैं, जिसके नतीजे में घरेलू ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहती। बाप दौलत कमाने में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि उसे ख़बर ही नहीं होती कि उसकी औलाद कैसी सोबत में उठती बैठती है, उसके अखलाक बिगड़ रहे हैं या संवर रहे हैं। बाज़ अपने दोस्तों के साथ ऐसे मसरूफ़ होते हैं कि करीबी रिश्तेदारों बल्कि सगे रिश्तों को भी वक्त नहीं देते। बाज़ लोग मुख्तलिफ़ कामों में ऐसे मसरूफ़ होते हैं कि अहम तरीन काम फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी से भी मुसलसल महरूम रहते हैं। अलगर्ज़ ख़ुलासा ये है कि मसरूफ़ियत की भरमार हमें सोचने की फ़ुर्सत ही नहीं देती कि हम किस किस को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जिस मसरूफ़ियत को हम बहुत अहम समझ रहे होते हैं, वो हकीकतन अहम नहीं होती, बल्कि कम अहम या बेकार होती है। इस बात को एक हिकायत से समझिए। मशहूर है कि खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक शख्स पेश हुआ और अपने कमालात दिखाने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर उसने ज़मीन में एक सुई खड़ी की और ख़ुद कुछ फासले पर जाकर एक और सुई निशाने लेकर फेंकी। वो सुई पहली सुई के नाके में पहुंच गई। ये देखकर
حاضرین نے خوب داد دی، مگر ہارون الرشید نے حکم دیا کہ اسے 1 دینار انعام میں دیا جائے اور 10 کوڑے مارے جائیں۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، 1 دینار اس کی محنت اور نشانے میں مہارت کا انعام ہے، لیکن اس نے اپنا وقت ایسے کام میں صرف کیا جس کا دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا میں نے اس کو 10 کوڑے مارنے کی سزا دی۔ اس حکایت میں اپنا وقت ون ویلنگ، پتنگ بازی، کھیل تماشوں، مختلف کرتب اور فضول کام سیکھنے میں خرچ کرنے والوں کے لیے خاص طور پر سبق ہے کہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اسلام کی حسین تعلیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی فضول باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام، ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہوں۔ وہ کام یا کلام کرے جو اسے یا دنیا میں مفید ہوں یا آخرت میں۔ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہوگا، عمر کن کاموں میں صرف کی؟ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ صبح سے شام تک ہم نے اپنا وقت کہاں کہاں خرچ کیا۔ اگر ہماری زندگی میں بھی فضول کام اور رشتوں کی نظر اندازی یا موبائل کا بیجا استعمال شامل ہے تو ہمیں ان فضول کاموں میں اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے ایسے کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہیے کہ جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں وقت اور رشتوں کے قدر کرنے اور موبائل کے فضول استعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔